वीरांगना तिलू रतैली के जन्मदिवस पर कई महिलाओं को किया महामहिम ने सम्मानित। अलग अलग क्षेत्रों में प्रदेश का नाम रोशन करने पर दिया पुरस्कार। भाजपा कार्यालय मामले पर बोले बीजेपी अध्यक्ष, कहा मामला है न्यायालय में विचाराधीन, जो भी निर्णय आएगा उसका करेंगे सम्मान। उत्तराखंड में दिल के मरीजों के लिए अच्छी खबर, 22 साल बाद सरकार स्थापित करेगी कैथ लैब, शासन ने रकम भी की स्वीकृत। हर घर तिरंगा अभियान के तहत खटीमा में स्कूली बच्चों संग एसएसबी के जवानों ने निकाला तिरंगा रैली, छात्रों में जागृत की देशभक्ति की भावना। और सावन के आखिरी सोमवार को केदारनाथ में उमड़ा भक्तों का हुजूम, जल चढ़ाने लगी लंबी कतारें। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देवभूमि लाइव के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ हिमांशा मेहता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। वीरांगना तिलू रौतेली की जयंती के मौके पर प्रदेश में तिलू रौतेली दिवस मनाया गया। देहरादून में आयोजित एक कार्यक्रम में महामहिम राज्यपाल समेत कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य मौजूद रहीं। अलग अलग क्षेत्रों में प्रदेश का नाम रोशन करने और जनसेवा करने वाली 12 से ज्यादा महिलाओं को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जी के दिन तिलू रौतेली वीरांगना जी का जन्म दिवस है और आज ही के दिन हम लोग जो है पूरे अपने प्रदेश भर में और हर जनपद से तिलू रौतेली पुरस्कार के बराबर यदि जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में, चाहे वो खेल का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, व्यवसाय का क्षेत्र हो, कोई ऐसा आदर्श प्रस्तुत करा हो, स्वावलंबी होने का कोई क्षेत्र हो, तो उन लोगों ने अपने जो आवेदन करे थे, उन आवेदनों में जो बेहतरीन लोग थे वो जनपद से होते हुए जो है शासन पहुंचने के उपरांत में आज हम लोग करीब 12 महिलाओं को जो है तिलू रौतेली पुरस्कार हम लोग देने जा रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से आज ही के उनके जन्म दिवस पर हम लोग आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को भी पुरस्कृत करने जा रहे हैं, जो कि पूरे प्रदेश भर में हमारी 35 ऐसी आंगनबाड़ी बहनें होंगी जो सम्मानित होंगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट द्वारा कांग्रेस द्वारा भाजपा कार्यालय जमीन मामले में लगाए गए आरोप पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मामला कोर्ट में विचाराधीन है, जो भी कोर्ट का फैसला होगा सभी को मान्य होगा। बता दें कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने भाजपा पर आरोप लगाए थे कि भाजपा ने सरकारी जमीन जो सरकार में निहित थी उसे राजनीतिक प्रभाव के चलते अपने नाम करवा ली है। उसको हम अध्ययन करेंगे और संबंध में हमारे साथ ही नहीं, जितने भी उस क्षेत्र में आवास बने हुए सब प्रकार का विषय है। कोर्ट का जैसे डिसीजन सब प्रकार से आ जाएगा, उसको देखेगा। कोर्ट का न्याय जो भी निर्णय सब मानते हैं, हम भी मानेंगे। इसलिए कांग्रेस को विवाद खड़ा करने का नेचर है, इसलिए हमारे साथ ही नहीं, उस पूरे इलाके में जितने लोगों के आवास हैं, अगर उन सबके साथ संकट है, उसका समाधान निकालेंगे कोर्ट में। और लोग भी बहुत लोग गए हैं और निश्चित जब कोर्ट का डिसीजन जो है उसको हम सबको मान्य होगा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। बता दें कि महेंद्र भट्ट आज हरिद्वार पर जाएंगे, जहां वो गंगा आरती में सम्मिलित होंगे। वहीं कल कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात कर उधम सिंह जनपद के प्रवास पर रहेंगे। इस दौरान कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर बैठक में भी शामिल होने के लिए महेंद्र भट्ट दिल्ली जाएंगे। हरिद्वार में प्रवास करूंगा, शाम को गंगा आरती भी रहेगी। उसके बाद मैं कल उधम सिंह नगर के लगभग 3-4 विधानसभा है, मुझे जाना होगा। रात्रि में रुद्रपुर में रहूंगा। अगले दिन हल्द्वानी तक का बड़ा कार्यक्रम है, उसका मुझे दिल्ली हमारी बैठक है, मैं दिल्ली उस बैठक के लिए निकलूंगा और 11 को रक्षाबंधन की सबको बधाई देने आऊंगा। आज पूरे प्रदेश का दायित्व मिला है, एक बार जाकर समझ, इसलिए मैंने हर जिले में रात्रि प्रवास इसलिए रखा है। बहुत से वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से मैं उनसे बातचीत करके उस जिले की सब प्रकार की राजनीतिक परिस्थितियों की जानकारी और सब विषय के बारे में मैं चर्चा करूंगा, उनसे वार्ता होगी।
खटीमा में हर घर तिरंगा अभियान के तहत स्कूली बच्चों के साथ एसएसबी के जवानों ने भी तिरंगा रैली निकाली। वहीं उन्होंने तिरंगे के सम्मान के प्रति आम जनता को जागरूक भी किया। इस दौरान सहायक कमांडेंट प्रीति शर्मा ने कहा कि आजादी के 75वीं वर्षगांठ पर हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। वहीं इस अभियान के महत्व को छात्र छात्राओं को बताया गया। 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा फहराने के लिए आम जनमानस से अपील भी की गई है। वहीं शिवालिक अकेडमी के प्रधानाचार्य संजय खड़ायत ने कहा कि इस प्रकार के आयोजनों से बच्चों में देशभक्ति और देश प्रेम की भावना जागृत होगी और साथ ही बच्चों का उत्साहवर्धन भी होगा। और जो ऑफिसर साहब के हैं उनके द्वारा ये बहुत बढ़िया एक अभियान चलाया जा रहा है, जो स्कूल के बच्चों और घर घर जा कर के हमारे बच्चे आज उनके साथ पूरे गांव में गए हुए हैं, गांव में घूम रहे ताकि लोगों को थोड़ा जागरूक कर सकें कि हर घर के ऊपर तिरंगा फहराया जाए। तो आज यही एक अभियान चलाया जा रहा है, बहुत बढ़िया अभियान। एसएसबी जो ऑफिसर्स आए हैं, एसएसबी के जो जवान आए हैं, उनके द्वारा आज बच्चों, और इससे क्या है होता है सर, हमारे एक बच्चे जो है स्कूल के बच्चे एक उनको एक मोटिवेशन मिलता है, एक मोटिवेट होते हैं, और साथ साथ में अगर हर घर पर जाएंगे तो जरूर इसका रिजल्ट अच्छा आएगा सर। जसपुर में पुलिस ने एक दुकान में हुई चोरी का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों से चोरी के 1,37,000 रुपए बरामद किए गए। बताया जाता है कि दोनों आरोपी नशे के आदी हैं। जो जोगेंद्र जी हैं बाजार में ये कन्फेक्शनर हैं, और इनके तीसरे माले पे जो शॉप है उसमें से गल्ले से कुछ इनकी चोरी हो गई थी, और जिसके संबंध में इन्होंने सूचना दी। इस पर पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए तत्काल दोनों को जो है पकड़ भी लिया और इनसे बरामदगी। हरिद्वार के रोशनाबाद कलेक्ट्रेट भवन में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर बैठक हुई, जिसमें मुख्य विकास अधिकारी प्रतीक जैन ने अभियान की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में प्रतीक जैन ने अधिकारियों को अभियान से जुड़ी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए। प्रतीक जैन ने कहा कि 3,50,000 तिरंगे तैयार कर लिए गए हैं। तिरंगे को हर घर तक पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। ने बहुत अच्छे से किसी ना किसी तरह से अरेंजमेंट किया है। विभागों को भी हमने टारगेट्स दिए और सीएसआर के माध्यम से भी काफी सारे तिरंगे हम लोगों ने अरेंज कर लिए हैं। डीएम सर का काफी जो नेतृत्व रहा उसकी वजह से हम 3.5 लाख तिरंगे निःशुल्क, हमारा प्रयास है कि घर घर पे पहुंचाएं, व्यापारियों को भी प्रोवाइड करवाएं। तो इसके लिए हमने टीम बना ली है। ये हर घर तिरंगा की बैठक तो डीएम सर की अध्यक्षता में 2 दिन पहले हुई थी। आज हमने स्पेसिफिकली 15 अगस्त का जो प्रोग्राम होता है, राज्य स्तर प्रोग्राम होता है, उसके लिए बैठक ली है और यहाँ पे सभी विभागों को उनका क्या क्या रोल रहेगा उसके लिए डायरेक्शंस दिए हैं। जसपुर के तहसील परिसर में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत डोर स्टेप डिलीवरी का उद्घाटन हुआ। संभागीय खाद्य नियंत्रक बीएस चलाल, खाद्य आयुक्त राहुल शर्मा और संभागीय विपणन अधिकारी लता मिश्रा ने हरी झंडी दिखाकर डोर स्टेप डिलीवरी के पहले वाहन को रवाना किया। वहीं संभागीय खाद्य नियंत्रक बीएस चलाल ने बताया कि कई बार राशन समय पर दुकान नहीं पहुंचने और रास्ते में राशन चोरी होने की शिकायत मिलती थी। इस समस्या से निजात दिलाने के लिए डोर स्टेप डिलीवरी शुरू की गई है। में डोर स्टेप डिलीवरी का शुरुआत किया है। ये भारत सरकार की और उत्तराखंड सरकार की योजना है। इसमें कई बार ये शिकायतें आती थी कि टाइम से राशन डीलर को दुकान में नहीं मिलता है, और इसके साथ साथ कई बार राशन गोदाम से उठता है, वहाँ दुकान में पहुँचने तक आधा पहुँचता है, इधर उधर से चोरी हो जाती है। जो भी राशन जो है सरकार दे रही है पीडीएफ के माध्यम से, एमडीएम के माध्यम से या अंत्योदय के माध्यम से, एपीएल बीपीएल कार्ड में जो देते हैं उसको टाइम से मिले और सही राशन मिले, और कोई कहीं अदला बदली या चोरी न हो राशन की, और लोगों को समय से मिले। इस वजह से ये डोर स्टेप डिलीवरी का कदम उठाया है।
बाजपुर के केलाखेड़ा थाना पुलिस ने अंग्रेजी शराब के जखीरे को पकड़ने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 230 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त की है, जिसकी कीमत लगभग 15 लाख रुपए है। बता दें कि केलाखेड़ा थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि अंग्रेजी शराब की तस्करी भारी मात्रा में की जा रही है। वहीं पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर राष्ट्रीय राजमार्ग 74 स्थित फौजी ढाबे के समीप एक ट्रक को रोक लिया। ट्रक की तलाशी लेने पर उसमें पुलिस को 230 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद हुई। पुलिस ने मौके से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि ट्रक चालक मौके से फरार है। केलाखेड़ा श्री भुवन जोशी और इनकी टीम ने चेकिंग के दौरान 230 पेटी शराब को चेकिंग के दौरान पकड़ा है, जिसमें एक एलपी ट्रक है और 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है, और जिसमें 200 पेटी में मैकडॉल, 102 पेटी, 40 पेटी रॉयल स्टैग और बाकी 8 PM की बाकी बोतलें हैं। उसमें कुछ पूरी बोतलें, कुछ हाफ हैं और कुछ क्वार्टर में हैं। तो इस तरह से कुल मिलाकर 230 पेटी शराब की, जो कि बड़ी मात्रा है, बड़ा जखीरा है, ये बरामद हुआ है। संभवतः यहाँ से इसको कहीं और जगह शिफ्ट कर रहे थे, क्योंकि ये उस तरह का लाइसेंसी टाइप का है। हालांकि इन्होंने कोई परमिशन या कोई इस तरह से FL 25 का जो भी यहाँ स्टोर है उसका कोई परमिशन और कुछ नहीं है इनके पास। आबकारी इंस्पेक्टर का या आबकारी विभाग से भी कोई इनकी परमिशन नहीं है इसको कैरी करने की, ले जाने की। तो ये इलीगल तरह से कैरी कर रहे थे अवैध रूप से, तो इसलिए इसमें पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई है। इसमें एक अभियोग पंजीकृत किया गया है, चालक फरार है और 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है, जो एक चंपावत का रहने वाला है और एक बाजपुर का लोग। लोहाघाट ब्लॉक के दूरस्थ नेपाल सीमा से लगे पंचेश्वर के पंथुरा गांव में एक व्यक्ति की सर्पदंश से मौत हो गई। मृतक के पुत्र मोहन पंत ने बताया कि सुबह 7 बजे के आसपास उनके पिता घर के पास के जंगल से जानवरों के लिए घास काट रहे थे, तभी अचानक उन्हें जहरीले सांप ने काट लिया, जिसके बाद क्षेत्र में कोई भी स्वास्थ्य सुविधा नहीं होने की वजह से उन्हें 40 किलोमीटर दूर लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय इलाज के लिए ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं इस घटना के बाद से ही आक्रोशित ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में अस्पताल होता तो शायद उनकी जान बच जाती। ऐसे में अब वो लोग क्षेत्र में अस्पताल खोलने की मांग कर रहे हैं। वहीं ग्रामीणों ने यह भी कहा है कि गर्म घाटी का क्षेत्र होने से क्षेत्र में कई प्रकार के जहरीले सांप रहते हैं। सर्पदंश से कई मौतें पहले भी हो चुकी हैं, जिसे स्वास्थ्य विभाग को संज्ञान में लेना चाहिए और सीमावर्ती क्षेत्रों में जागरूकता कार्यक्रम चलाकर सांप के काटने पर दिए जाने वाले प्राथमिक उपचार की जानकारी ग्रामीणों को देनी चाहिए। सांप ने काट दिया, फिर उसके बाद हॉस्पिटल लाए, फिर यहाँ डॉक्टर साहब ने मृत्यु घोषित कर दिया कि हम 40 किलोमीटर दूर, 50 किलोमीटर दूर रहते हैं, हमारे एक डिस्पेंसरी तक नहीं है। मतलब आज तक एक कुछ भी इमरजेंसी के लिए एक दवाई टेबलेट तक नहीं मिल पाती है हमारे यहाँ से। सर, अगर हमारे यहाँ अस्पताल था, हमारे यहाँ के गाँव के मतलब व्यक्ति सांप सर्प ने काटा, वो आज उनकी डेथ हो गई है। आज अगर वहाँ चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होती तो आज शायद ये जीवित होते अभी तक। दूर से यहाँ लोहाघाट लाने में सर वैसे आदमी की डेथ हो जाएगी सर, अगर सर्प अगर जहरीला हो तो। हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे यहाँ एक चिकित्सालय मतलब जो भी है, ये सुविधा जरूरी होनी चाहिए हमारे यहाँ। अस्पताल में लेके आए तो वो मरीज को मृत अवस्था में ही लेके आ रखे थे। उनका ये कहना था कि हमारे मरीज को सांप ने काटा है। फिर जब हमने देखा तो उनमें ना बीपी था, ना पल्स था, सब कुछ नहीं था। तो फिर इसलिए फिर हमने PI भेजी और पोस्टमार्टम के लिए हमने किया। जैसे ही मरीज को अगर कभी कोई सांप काटता है तो सबसे पहले तो मरीज को घबराना नहीं चाहिए, और जहाँ पर भी काटा होता है उस पार्ट को इमोबिलाइज मतलब कि उसी अवस्था में रखना होता है और सीधे हॉस्पिटल आना होता है। पर यहाँ पर बहुत सारे मरीजों को देखा है कि वो पहले झाड़ फूक करते हैं, आधे मरीज तो उसी में ही दम तोड़ देते हैं और तब तक फिर वो लाने में हॉस्पिटल में बहुत लेट हो जाते हैं। अगर यदि यही मरीज अगर टाइम पे आ जाता तो हम इनको ट्रीटमेंट दे पाके शायद बच जाते। सावन का आज चौथा और आखिरी सोमवार है। महादेव का प्रिय माह सावन अब समाप्ति की ओर है। मान्यता है कि इस दिन व्रत रख सच्चे मन से रुद्राभिषेक करने से तमाम सुखों की प्राप्ति होती है। रुद्राभिषेक का मतलब है भगवान रुद्र का अभिषेक, अर्थात शिवलिंग का मंत्र सहित अभिषेक। अगर सावन में भोलेनाथ का रुद्राभिषेक न कर पाए हो तो सावन के आखिरी सोमवार पर रुद्राभिषेक कर भोलेनाथ की कृपा पाने का अवसर रहता है। मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। दूर दूर से भक्त दर्शन के लिए हरिद्वार पहुंच रहे हैं।
खटीमा में प्रोफेसर अजय सिंह रावत पर एसटी-एससी तहत मुकदमा दर्ज होने पर थारू समाज में खुशी का माहौल बना हुआ है। बता दें कि प्रोफेसर अजय सिंह ने अपनी पुस्तक में थारू समाज के लिए अपमानजनक शब्द लिखे थे, जिससे लेकर थारू जनजाति समाज के लोगों में खासा आक्रोश था। वहीं जनजाति के लोगों ने एसडीएम को मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी सौंपा था। साथ ही पुरस्कृत पुस्तक को बैन लगाने और लेखक के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की थी। इस दौरान सीओ भूपेंद्र सिंह भंडारी ने बताया कि जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करने को लेकर थारू राणा परिषद के अध्यक्ष ने प्रार्थना पत्र दिया था। वहीं इस संबंध में लेखक पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। अजय सिंह रावत इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है जिसमें उत्तराखंड का जिसमें राजनीतिक इतिहास लिखा हुआ है, जो थारू जनजाति पर उनके द्वारा जाति सूचक शब्दों का उल्लेख किया गया है, जिसमें थारू समाज के अध्यक्ष दान सिंह राणा जी ने एक जो है इस संबंध में प्रार्थना पत्र दिया था। जनपद उधम सिंह नगर में सीमांत खटीमा के चकरपुर के गांव कुटरी निवासी होशियार सिंह कन्याल के घर में हुई चोरी के मामले में आज तक खुलासा नहीं हुआ, जिससे आक्रोशित होकर सैकड़ों ग्रामीणों ने विधायक भुवन चंद कापड़ी के नेतृत्व में चकरपुर पुलिस चौकी का घेराव किया और जल्द से जल्द चोरों को पकड़कर चोरी की घटना का खुलासा करने की मांग की। बता दें कि 25 जून को होशियार सिंह कन्याल के घर में उनकी अनुपस्थिति में दिनदहाड़े मकान का ताला तोड़कर कुछ नगदी और जेवरात चुराकर ले गए थे, जिसका पुलिस ने अब तक कोई खुलासा नहीं किया है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि पुलिस ने 1 हफ्ते का समय मांगा था। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर 1 हफ्ते के अंदर चोरों को पकड़ा नहीं गया तो खटीमा थाने का घेराव करेंगे। जून 4 बजे से 5 बजे के बीच में चोरी हुई है। दिन में हम लोग पूजा में गए थे पूरे परिवार सहित, और आने के बाद देखा हमने 9:30 बजे हम रात में आए हैं तो ताला टूटा हुआ था। तो उसमें हमने अंदर जाके देखा पूरा लॉकर का भी ताला टूटा हुआ था, और उस पर जो हमारे गहने रखे हुए थे और नकदी रखी थी 5000 रुपये, वो भी और नकदी भी, और वो सारा वो लोग उड़ा के ले गए। और हमने पुलिस को तहरीर दी। उसके बाद पुलिस ने पूरा चिन्हित करने के बाद और कैमरा इसकी वीडियो फुटेज होने के बावजूद भी उसका पूरा क्लियर खटीमा वाले का भी और शीतल वाले का भी, दोनों का नाम सहित पूरा पता सहित सब उन लोगों को पता है। पुलिस का ये कहना है कि वो लोग फरार हैं, हम लोग अपना दबीज मार रहे हैं और वो लोग फरार हैं, वो हमें मिल नहीं पा रहे हैं। उसके भाई को हम वो करने गए, वो भी फरार है। तो इन लोगों को जल्द से जल्दी पकड़ने के लिए। आज से 41 दिन पहले चोरी हुई थी। लगातार गाँव वाले और घर वाले पुलिस से संपर्क कर रहे हैं। चोरों को आइडेंटिफाई कर लिया गया है, लेकिन पकड़े नहीं गए। सफलता तब मानी जाएगी पुलिस की जब चोर पकड़ लिया जाए, और जो हमारा एक आम आदमी बड़ी मेहनत से जो है चीजें इकट्ठा करता है, घर पे जो है गहने रखता है, उसको चुरा के दिन दहाड़े ले जा रहे हैं। तो ये पुलिस पे एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि खटीमा जैसे शहर पे दिन दहाड़े चोरी हो रही है ग्रामीण क्षेत्रों में। तो इसके लिए पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि वो जल्द से जल्द चोरों चोरी का खुलासा करे, चोरों को पकड़े। पुलिस ने 1 हफ्ते का टाइम मांगा है। अगर 1 हफ्ते के अंदर चोरी का खुलासा नहीं होता तो हम सब लोग खटीमा थाने का घेराव। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित नीति आयोग की 7वीं बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री जी की अपेक्षा के अनुसार 21वीं शताब्दी के तीसरे दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने के लिए राज्य सरकार ने आदर्श उत्तराखंड 2025 को अपना मंत्र बनाकर तेज गति से कार्य शुरू कर दिए हैं। आजादी के अमृत काल के लिए आगामी 25 वर्ष की योजना बनाना भी प्रदेश की प्राथमिकता है। इसी के साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि नीति आयोग द्वारा हिमालयी राज्यों में इकोलॉजी, जनसंख्या घनत्व, फ्लोटिंग पॉपुलेशन और पर्यावरणीय संवेदनशीलता को देखते हुए ही विकास का मॉडल बनाया जाए जो विज्ञान प्रौद्योगिकी पर आधारित हो। थराली में मूसलाधार बारिश से बंद पड़े ग्वालदम कर्णप्रयाग नेशनल हाईवे ने प्रशासन के सभी दावों की पोल खोल दी है। बीआरओ कर्णप्रयाग की ओर से सड़क को खुलवाने में जुटा रहा, वहीं थराली की ओर से हरमनी में सुबह से ही लोग सड़क खुलने का इंतजार करते रहे। भूखे प्यासे यात्री काफी परेशान नजर आए। जगह जगह जेसीबी लगाए जाने के
सख्त निर्देश दिए हुए हैं। बावजूद इसके घंटों बाद भी आवाजाही सुचारू नहीं हो पा रही है। मौके पर पहुंचे उप जिलाधिकारी ने दूसरी मशीनों से सड़क खुलवाने का काम शुरू करवाया। साथ ही बीआरओ की लापरवाही पर जवाब मांगे जाने की बात कही है। किच्छा में पुलिस ने बाइक से जा रहे कांवड़ियों का चालान काट दिया। इससे गुस्साए कांवड़ियों ने NH 74 पर जाम लगा दिया। कांवड़ियों ने पुलिसकर्मियों पर शिव भक्तों के साथ अभद्रता करने का आरोप लगाया। जाम के चलते सैकड़ों वाहन फंस गए। वाहनों की लंबी कतार लग गई। मौके पर भारी पुलिस बल पहुंच गया। इस दौरान कोतवाली प्रभारी धीरेन्द्र कुमार ने गुस्साए कांवड़ियों को शांत कराया और चालान के रूप में वसूले गए 500 रुपए वापस किए। हमारी जनरेटर की फैन बेल्ट और पंखड़ी टूट गई थी जी। हमने भैया को, वहाँ से एक भैया थे पास ही के हैं हमारी तरफ के, हमने उन्हें भेजा। हमने कहा भैया हम अंधेरे में आ रहे हैं, अब यहाँ से हमारी पंखड़ी और फैन बेल्ट आने तो हम चढ़ा देंगे। ये उन्हें यहाँ पर भेजे, यहाँ पर पकड़ के उनका चालान काट दिया। बोले आपकी गाड़ी का चालान काट दिया। हम उन्हें जानते थोड़ी नहीं थे इतना, वो वैसे जान पहचान थे। हमने कहा हम कावड़ वाले व्यक्ति हैं, उन्हें चालान काटा और चले गए। बोले जो होगा वो आता रहेगा। धर्म की पुरानी परंपरा है और इसको भंग करने की जो कानूनी कार्रवाई की गई है इसको तत्काल वापस किया जाए। सारे कांवरिया साधु संत सब एकत्रित होकर DM के यहाँ जाएंगे और वहाँ जाकर जिसने चालान किया उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे। जसपुर क्षेत्र में प्रशासन और नगर पालिका की टीम बाजारों में पॉलीथीन के खिलाफ चेकिंग अभियान चला रही है, जिसके तहत कई लोगों के चालान काटे गए। उप जिलाधिकारी सीमा विश्वकर्मा ने बताया कि पॉलीथीन पर प्रतिबंध लगने के बाद लगातार छापेमारी की जा रही है और इस दौरान 7,000 रुपए तक के चालान किए जा चुके हैं। ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। एक तारीख से ये लागू हो गया है, 1 अगस्त से। तो उसके बाद से लगातार यहाँ पर छापेमारी की जा रही है, जिसमें अभी अलग अलग डिपार्टमेंट के लोगों को यहाँ पर अधिकृत किया गया है। अगर मैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट की बात करूँ तो तहसीलदार स्तर तक इसमें छापेमारी कर सकते हैं। कल भी आप देख ही रहे होंगे कि एक छापेमारी की गई थी, जिसमें कि 2500 का जुर्माना किया था और 7 kg पॉलीथीन जब्त हुई थी। और इसी प्रकार अभी तक 7,000 रुपये का चालान किया जा चुका है और आगे भी लगातार ये कार्रवाई करते रहेंगे। देहरादून में छात्रों ने रक्षाबंधन के दिन पेपर होने पर विरोध जताया है। म्यूनिसिपल पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज के छात्रों ने कॉलेज के प्राचार्य को ज्ञापन दिया और परीक्षा रद्द करने की मांग की। छात्रों का कहना है कि रक्षाबंधन का पूरा वर्ष भर इंतजार रहता है, लेकिन परीक्षा घोषित होने से उनमें मायूसी है। उन्होंने कहा कि यदि 11 तारीख रक्षाबंधन के दिन परीक्षा आयोजित की जाती है तो उसके खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। देखिए, बड़ी निंदनीय बात है। आज हमने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने गढ़वाल यूनिवर्सिटी को ज्ञापन दिया है और ज्ञापन का विषय ये है कि अभी जो आगामी 11 तारीख है और बड़ा ही पवित्र त्यौहार मनाया जाता है इस दिन, रक्षाबंधन का, उस दिन ये विश्वविद्यालय यहाँ पे एग्ज़ाम करा रहे हैं, जो कि बड़ा निंदनीय है। हाँ, अभी छात्रों द्वारा जो है एक ज्ञापन जो है प्राचार्य हमारे द्वारा दिया गया है। हमें दिया गया है कि आप विश्वविद्यालय को हमारी बात रखें। हम विश्वविद्यालय को इनके ज्ञापन की जानकारी दे रहे हैं और चूंकि 11 तारीख को परीक्षा है, परीक्षा अपने निश्चित समय से होनी है जब तक विश्वविद्यालय उसमें कोई निर्णय नहीं लेता। देहरादून दौरे पर पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बीजापुर गेस्ट हाउस में भाजपा नेताओं से मुलाकात की। वहीं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी द्वारा आयोजित रक्षाबंधन के कार्यक्रम में भी शिरकत की। कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, मंत्री गणेश जोशी की पत्नी और उनकी बेटी नेहा जोशी ने भी भाग लिया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने गणेश जोशी की कलाई पर राखी बांधकर तिलक किया और लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मंत्री गणेश जोशी मेरे भाई हैं। मैं हर वर्ष अपने भाई की कलाई पर राखी बांधने उत्तराखंड आऊंगी, जिसके बाद सैकड़ों की संख्या में उपस्थित महिलाओं ने भी मंत्री गणेश जोशी की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा और उनकी लंबी उम्र की कामना की। कई वर्षों से रक्षाबंधन का कार्यक्रम विधानसभा में हर वर्ष हम मनाते हैं और आज जिस प्रकार से 10,000 से अधिक की संख्या में बहनें यहाँ पर मुझे राखी बांधने आई हैं, इस बात का प्रतीक है कि इन बहनों का कितना स्नेह आशीर्वाद मेरे साथ रहता है
यही कारण है कि एक बार नहीं 4-4 बार मेरे जैसा भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता विधायक बन गया, मंत्री बन गया। सब इन बहनों का आशीर्वाद है और सौभाग्य से आज मेरी एक बहन और जो हमारी राष्ट्रीय नेता है, केंद्रीय मंत्री है स्मृति ईरानी जी राखी बांधने यहाँ पर आई हैं। मैं अपनी बहनों को ये वचन देता हूँ, जिस भावना के साथ, जिस विश्वास के साथ मेरी बहनें मुझे राखी बांध रही हैं, उनका ये भाई हमेशा उनके विश्वास पर खरा उतरेगा। विश्वास अपनी बहनों को दिलाता हूँ। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए IAND 24 के साथ।